मछली रानी का तेल चोर को सबक। चंद्रनगर में सोनू नाम का एक आदमी रहा करता था। चोरी करना उसका पेशा था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण उसका चोरी करना और चोरी का सामान बेचना मुश्किल होता जा रहा था। क्या करूं? इतना सारा सामान पड़ा है लेकिन बिक ही नहीं रहा। कैसे धंधा चलेगा? कुछ और चोरी करने के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। ओह, क्या करूं? तभी वो न्यूज में देखता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। यह सुनकर उसे एक आइडिया आता है और वह पेट्रोल चोरी करने के बारे में सोच लेता है। हाँ, ये ठीक रहेगा। सोनू अब रात को गली मोहल्लों में खड़ी गाड़ियों का पेट्रोल चोरी करना शुरू कर देता है और अपने संपर्कों द्वारा उसे सस्ते दाम में बेचना भी। लोग भी सस्ता पेट्रोल जानकर उसे खरीदने लगते हैं और उसका पेट्रोल चोरी का धंधा चल निकलता है। अब वो सोचता है कि क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए और सीधा पेट्रोल पंप के पेट्रोल टैंकों से ही चोरी की जाए। लेकिन ये कैसे करूं? तभी वहाँ एक अंग्रेजी मूवी पिक्चर चल रही होती है। एक मछली की मदद से पानी के अंदर पाइप डाला जा रहा था। यह देखकर उसके मन में भी एक आइडिया आ जाता है और तभी वो 2 जिंदा छोटी मछलियाँ खरीद कर ले आता है और उन्हें पानी की जगह पेट्रोल के टैंक में रखना शुरू करता है। मछलियाँ पेट्रोल के टैंक में ही बड़ी हो जाती हैं और उन्हें पेट्रोल की आदत हो जाती है। अब सोनू उन्हें पेट्रोल के टैंक के अंदर पाइप ले जाना सिखाता है। जल्दी ही सोनू मछलियों को सब कुछ सिखा देता है, ट्रेन कर देता है और फिर बड़े बड़े पेट्रोल के स्टोरेज टैंक पर मछलियों को चुपचाप डालकर उस पाइप के जरिए तेल खींचने लगता है। सभी लोग परेशान थे कि पेट्रोल चोरी तो हो रहा है, लेकिन चोर कहाँ है? और सोनू से पेट्रोल लेने वाले लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि उन्हें सस्ते में पेट्रोल जो मिल रहा था। इस धंधे में दोनों का बहुत फायदा हो रहा था, लेकिन मछलियाँ पेट्रोल में रहकर बहुत परेशान हो चुकी थी। बहन, मैं तो परेशान हो गई हूँ। पता नहीं अब हमें कब साफ पानी मिलेगा। दूसरी मछली कहती है, हाँ, तो ठीक कहती हो, लेकिन क्या करें? हम तो कैदी बन चुके हैं ना। एक दिन बहुत तेज बारिश होती है और पास ही नदी का पानी पूरे गांव में फैल जाता है। सोनू अपनी मछलियों को लेकर पेट्रोल के टैंक के पास जाता है तो वहाँ भी पूरा पानी भरा होता है। सोनू मछलियों को टैंक में डालता है, तभी मछलियों को वहाँ पर नदी की कुछ मछलियाँ दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाती हैं। लेकिन मछलियों की हालत देखकर मछली रानी पूछती है, तुम दोनों की हालत कैसे हुई? और तुम तो पेट्रोल में डूबी हुई हो, बात क्या है? मछलियाँ रानी मछली को सारी बात बताती हैं। दोनों की बात सुनकर रानी मछली अपनी पिराना मछली की फौज को बुलाती है और जैसे ही सोनू तेल चोरी करने के बाद मछलियों को लेने के लिए आता है, सभी मछलियाँ उस पर धावा बोल देती हैं। उसके पैरों को काटने लगती हैं और उसकी पाइप को भी काट डालती हैं। सोनू बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ भागने लगता है और दोनों मछलियाँ रानी मछली का शुक्रिया अदा करती हैं और उनके साथ वापस चली जाती हैं। सोनू को चिल्लाता देख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसे बचाने के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं। पुलिस बहुत जल्द सोनू को पकड़ती है और जेल में डाल देती है। एक सफेद रंग का कबूतर जो बहुत ही सुंदर था, गांव के एक लाला ने उसे अपने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। कबूतर के 4 अंडे थे। बहुत जल्द उनके बच्चे होने वाले थे। कौवे को कबूतर बहुत प्यारा लगता था, इसीलिए अक्सर कौवा उसके पास आकर बातें करने लगता था। कैसे हो भाई? पिंजरे के अंदर जिंदगी कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ, बस अब तो बच्चों के आने का इंतजार है। ये आ जाएंगे तो जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इस पिंजरे में बहुत दम घुटता है, बाहर घूमने का बहुत दिल करता है, लेकिन मेरे लाला बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और तुम सुनाओ, कैसे हो? कौवा कहता है, हाँ, मैं भी ठीक हूँ। बस तुम्हें देखकर मन हुआ तुमसे बात कर लूँ। आजकल जितने भी खूबसूरत पक्षी हैं, हर कोई उन्हें पकड़कर पिंजरे में बंद कर देता है, सिवाय हम कौवों को छोड़कर। जानते हो, हमारे इस काले रंग का यही फायदा है
कि हमें कोई पकड़कर बांधना नहीं चाहता। और तुम तो जानते हो हमारी आवाज कितनी सुरीली है। इतना काएं काएं करेंगे कि घर में काम करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें कोई नहीं मानता। और तुम्हें देखो, तुम कितने प्यारे, कितने खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इसीलिए ये खूबसूरती तुम्हें इस पिंजरे में ले आई है दोस्त। हाँ, ये तो तुम सही कहते हो, लेकिन क्या करें, खुद खाना ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है ना। यहाँ लाला जी सुबह शाम खुद ही खाना दे देते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। अब कबूतर की कौवे से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि जब तक कौवा ना आता, कबूतर उसकी राह देखता रहता। एक दिन जब कौवा आया और उसने कबूतर से कहा, क्या बात है, क्या सोच रहे हो दोस्त? आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई ना। हाँ, जरा दूर निकल गया था। इतना उड़ा कि थक गया, फिर सोचा जल्दी से जाकर तुमसे मिल लूं। जरूर तुम्हें कोई बात कहनी होगी। हाँ, बस कल तक मेरे बच्चे हो जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। तुम कल आओगे ना? क्या कहा? तुम खुश हो? जानते हो, तुम्हारी तरह तुम्हारे बच्चे भी इसी पिंजरे में रहेंगे। क्या ये खुशी की बात है? नहीं, कुछ करो, अपने लाला से बात करो। ये आजादी, ये उड़ना, आसमान में आराम से चैन की सांस लेना, एक पक्षी के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती। कौवे की बात सुनकर कबूतर को एहसास हुआ कि पिंजरे में नहीं, आजाद रहने में ही सबसे बड़ी खुशी है।